हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे। तो आज आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कहा जाता है ना कि आप जो भी जिसके साथ में करेंगे वो आपको रिटर्न होके जरूर आएगा, वो भी 10 गुना ज्यादा। अगर आप किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो 10 गुना अच्छाई के साथ में वो आपके सामने वापस आएगा। और अगर आप किसी के साथ में बुरा करते हैं तो बुरा भी 10 गुना बढ़ के तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए हमेशा अच्छे काम करिए, क्योंकि जब इंसान की जिंदगी में खराब दिन आते हैं ना, तो इंसान अक्सर ये कहता है कि मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। भगवान के फैसले पे शक करने लगते हैं। दोस्तों, भगवान के फैसले पे कभी शक न करना। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो ये जान लेना कि आपने गुनाह कभी किया जरूर है। दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो आपके दिल को झकझोर देगी, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। एक बेटा और बहू ने अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया, और कुछ दिन बाद उन्हीं के बेटे ने उनसे ये बात कह डाली कि तुमने आज अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, तो कल तुम भी तैयार हो जाओ इस घर से निकलने के लिए। बस थोड़ा सा टाइम निकाल लो दोस्तों, ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसीलिए हम आपको इस तरह की कहानियां सुनाते हैं। दोस्तों, एक लड़का है जिसका नाम है सोहन। वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है, और घर पे उसके माता पिता और बूढ़े दादी और दादा, ये 4 लोग रहते हैं। सोहन अपने घर का इकलौता था। दोस्तों, ये पढ़ने लिखने में अच्छा था, तो इसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई आगे की विदेश में होनी थी। इसके माता पिता विदेश में भेज देते हैं। सोहन वहीं पे अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और अपने घर पे फोन करता है, तो अपनी माँ से बात करता है, पिताजी से बात करता है और दादा और दादी से बात करता है। सभी से संपर्क रहता है सोहन का बराबर। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन से सोहन का उसकी दादी और बाबा से संपर्क टूट जाता है। जब सोहन अपने घर में फोन करता है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ, दादी और बाबा कहाँ हैं, उनसे मेरी बात क्यों नहीं हो पा रही है, तो सोहन की माँ ये कह देती है कि बेटा, अभी पड़ोस के कुछ लोग उनकी उम्र के घूमने के लिए जा रहे थे, दर्शन करने के लिए तीर्थ स्थल। तो मैंने दादी और बाबा से भी कह दिया कि आप भी घूम आओ, जाके इस उम्र में भगवान का नाम ले लो। तो वो घूमने के लिए चले गए। अब जैसे आएंगे वैसे हम आपकी बात करा देंगे। सोहन सोचता है ठीक है, चले गए होंगे मेरी दादी और बाबा, नो टेंशन, कोई बात नहीं, देख लेंगे कुछ दिन बाद। लेकिन दोस्तों, फिर काफी समय बीत जाता है। सोहन एक दिन फिर कहता है कि माँ, दादी बाबा अभी तक आए नहीं क्या? तीर्थ स्थल में क्या इतना समय लगता है जो अभी तक वापस नहीं आए? तो माँ कहती है कि बेटा, वो वापस तो आ गए थे, लेकिन गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ शादी हो गई, और उस शादी में उन्होंने उनको इनवाइट किया, बुलाया है, इसलिए दोनों लोग चले गए और कहने लगे कि हम थोड़े दिन रुक के वहां पे आएंगे। गांव में पुरानी यादें होती हैं, पुराने लोगों से, अपने साथी लोगों से मिलना होता है, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ दिन रुक के आएंगे, और वो यहाँ पे है नहीं, जब वो आएंगे तब हम आपसे बात करा देंगे। सोहन सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, गए होंगे दादी और बाबा। एक दिन सोहन ये कहता है कि वहां का माँ कोई नंबर हो तो मुझे दे दो, जिससे हम दादी और बाबा से संपर्क कर लें। लेकिन ये चालाक औरत पता क्या कहती है कि बेटा, गांव में किसी के पास फोन ऑन नहीं है, वो फोन ऑन नहीं रखते हैं, गांव का इलाका है, तो वहां तुम समझते हो मेरा खुद ही संपर्क नहीं हो पाता है। जब वो घर पे आएंगे तब हम आपकी बात करा देंगे। दोस्तों, सोहन मान जाता है, उनकी बातों में आ जाता है। समय बीतता गया। धीरे धीरे सोहन की जो पढ़ाई थी वो भी कंप्लीट होती चली गई। बीच में सोहन की थोड़ी सी छुट्टी पड़ गई, तो सोहन ने सोचा कि हम घर पे अब बताएंगे नहीं, अब इस छुट्टी को एंजॉय करने के लिए अपने घर पे हम अचानक से जाएंगे। जिस समय सोहन की छुट्टी पड़ी थी, उसी समय दादी और बाबा की सालगिरह भी थी। तो सोहन ने सोचा कि हम अपने दादी और बाबा को सरप्राइज देंगे। उनके एनिवर्सरी में अचानक पहुंच गए। इसी विचार से सोहन इंडिया आने के लिए विचार बना लेता है और फ्लाइट के लिए पहुंच जाता है एयरपोर्ट पे।
वहां बैठे बैठे सोचता है कि कितने अच्छे दिन अब मेरे होंगे। अब हम अपने घर जा रहे, अपने परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में एंजॉय करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों सोहन फ्लाइट पे बैठ जाता है। इसके बाद में बस अपने घर के बारे में, दादी बाबा के बारे में लगातार सोचता रहता है कि दादी बाबा से बातें करेंगे, अच्छा लगेगा, ये करेंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, सब इस तरह सोचते सोचते कब इंडिया में वो पहुंच जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। और वहां से गाड़ी से वो अपने घर पे पहुंच जाता है। किसी को नहीं पता है कि सोहन आ रहा है। और उसने अपने घर पे जाके अपने डोरबेल को बजाया और जैसे ही घंटी बजी वैसे ही अंदर से सोहन की माँ आती है। सोहन की माँ ने जैसे ही गेट खोला और सामने सोहन को खड़े हुए देखा तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वैसे कोई माँ जिसको ऐसी अचानक से खुशी मिल जाए कि जिसका बेटा 5 साल बाद आया हो विदेश से, अचानक उसके सामने हो, तो वो तो खुशी से झूम उठेगी, खुशी से गले लगा लेगी बेटा को। लेकिन ये माँ ऐसी थी जिसको अपने बेटे को देख के बिल्कुल भी हंसना नहीं आया। उसका चेहरा उतर गया, उसकी रूह कांप गई कि ये कहां से आया। उसके मुंह से सिर्फ यही निकला कि तुमने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं, ऐसे छुप छुपा के चोरों की तरह कैसे आ गए। मैंने तुमसे फोन किया था 2 दिन पहले, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हम आने वाले थे। सोहन ने कहा कि माँ आज दादी और बाबा का मतलब सालगिरह है, उनकी एनिवर्सरी है, हम उनको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब तो उसकी माँ का चेहरा और भी चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मतलब उसको ऐसा लगे कि अब करें क्या। उसने ये भी नहीं सोहन से कहा कि बेटा अंदर आओ। सोहन अपने आप अंदर चला जाता है, घर में पहुंचता है, इधर उधर देखता है। जब दादी और बाबा उसको दिखाई नहीं दिए तो सोहन अपनी माँ से कहता है कि माँ दादी और बाबा कहाँ हैं, अभी तक आए नहीं गए गांव से। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अभी तक वो नहीं आए, अगर आए होते तो हम तुम्हारी बात जरूर करा देते, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है। सोहन मान जाता है कि चलो कोई बात नहीं, नहीं आए होंगे, अब हम यहाँ पे रहेंगे तो या तो हम उनको लेके आएंगे वहां से, नहीं तो तब तक वो आ ही जाएंगे। माँ कहती ठीक है बैठो, खाना पीना खाओ। लेकिन माँ का चेहरा दोस्तों डाउन हो गया था। उसको मतलब इतनी टेंशन हो गई थी सोहन के आने की कि कुछ बता ही नहीं सकते। पिता भी हैरान परेशान, सोहन से बातें करते लेकिन ऐसे लहजे में जैसे इनके अंदर बड़ी चिंता, बड़ी घबराहट है, दूर से झलक रही थी। 1-2 दिन का समय बीत जाता है। सोहन अपने दोस्तों के साथ में घूमने जाता है, एंजॉय करता है। धीरे धीरे 2-4 दिन का समय बीत जाता है। एक दिन सोहन के दोस्तों ने कहा कि चलो मंदिर में चलते हैं घूमने के लिए। दोस्तों सोहन अपनी दोस्तों के साथ में मंदिर जाता है। और दोस्तों मंदिर जाके जो नजारा सोहन ने देखा उसने सोहन को कपा के रख दिया। दोस्तों सोहन के दादी और बाबा वहां मंदिर की सीढ़ियों में सर रख के ऐसे लेटे हुए थे। वहां पे बैठ के वो भीख मांगते थे, दोनों बूढ़े और बूढ़ी। सोहन ने जब देखा तो सोहन को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। सोहन का थोड़ी देर के लिए दिमाग ही काम करना बंद कर दिया कि ये तो बिल्कुल मेरे दादी और बाबा के जैसे दिखते हैं। सोहन को यकीन ही नहीं। लेकिन फिर भी सोहन ने पास में जाके देखा तो सच में उसके दादी और बाबा इतने फटे कपड़ों में, इतने गंदे कपड़ों में, कपड़ों से इतनी बदबू आ रही। जैसे अपनी दादी बाबा को इस स्थिति में देखा सोहन की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि बाबा और दादी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे भीख क्यों मांग रहे हो, किसने ये तुम्हारी दशा बना दी है। दोस्तों सोहन की दादी और बाबा ने जब सोहन को देखा तो उनकी चीख निकल गई, रोने लगे। कहा कि बेटा आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है जो मैंने तुमको देख लिया, हम तुमको देखने के लिए तरस रहे थे। सोहन कहता कि दादी मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत की किसने, किसकी इतनी जुर्रत हो गई जिसने तुमको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। तो वो दादी और बाबा कहते हैं कि बेटा ये मेरी हालत तुम्हारे माँ और पिताजी ने की है।
उनकी वजह से आज हम भीख मांग रहे हैं, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। सोहन कहता है ऐसा क्यों किया? तो दादी सारी कहानी बताती है कि बेटा, हमारे और तुम्हारे दादाजी के एक भी दांत नहीं है। तुम्हारी माता 3 दिन की रखी हुई रोटी ठंडी देती है जो हमसे खाई नहीं जाती है। हम और दादा उस रोटी को पानी में भिगा भिगा के खाते हैं। जैसे तैसे हम अपना गुजारा कर रहे थे। तुम्हारी माँ हमको गालियां देती, हम ऐसी जगह पर रहते जहां जानवर ही न रह पाए, लेकिन फिर भी हम इस उम्मीद में जीते रहे कि किसी दिन तुम आओगे, मेरी आंखों का तारा किसी दिन आएगा। लेकिन तुम्हारी माँ को रास नहीं था मेरी ऐसी जिंदगी पे भी। उनको तो ऐसा लग रहा था कि हम घर से निकाल दें। और सबसे बड़ी दुख की बात कि तुम्हारी माँ कितना भी अत्याचार करती रही, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने एक शब्द भी नहीं कहा। एक दिन तो हद हो गई, ये सूखी रोटी खा खा के तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब हो गई। तो मैंने कहा बेटा से, तुम्हारे पिताजी से कहा कि इनके लिए दवाई ले दो। तो तुम्हारे पिताजी गाली देने लगे, कहने लगे कि बूढ़ा आराम से पड़े पड़े खाता है, न काम का न काज का, और इसको बीमारी चढ़ी है। जा चूरन खा ले जाके, तेरा पेट सही हो जाएगा। ज्यादा खा लिया होगा इसलिए तेरा पेट दर्द हो रहा है। हमारा काम खराब कर दिया, हमारा पूरा दिन खराब हो गया। तुम्हारे दादाजी रोने लगते हैं। जब रोने लगते हैं तो तुम्हारी माँ इतनी सुनाती है, तुम्हारी माँ गाली देती। तुम्हारी माँ कहती है इसको बड़ा नौटंकी करने का शौक है, इसको कहीं सर्कस में छोड़ के आओ, जहां भी बैठ के नौटंकी करें दो की दोनों। कहते हैं कि बेटा, जैसे तैसे मैंने तुम्हारे दादाजी को समझाया, मनाया कि कोई बात नहीं, मेरी हालात ऐसे हैं, ठीक हो जाएंगे, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। जैसे तैसे करके तुम्हारे दादाजी ठीक हो गए। लेकिन बेटा, एक दिन तुम्हारे दादाजी को बहुत तेज बुखार आ गया, उनको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। तो मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि मुझे एक चादर दे दो इनको ओढ़ाने के लिए, इनको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। लेकिन तुम्हारी माँ ने एक चादर भी नहीं दिया और कहा कि जाओ सड़कों पे जाओ, भीख मांगो जाके, किसी से चादर ले लो जाके, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और जब तुम्हारे पिताजी से कहा कि बेटा इनको बुखार चढ़ा हुआ है, कुछ दवाई दिलवा दो डॉक्टर से, तो पिताजी कहते हैं कि हम तो ये सोच रहे जल्दी मर जाए, दवा खा के कि यहाँ सर पे मेरे नाचोगे क्या। आए दिन तुम्हारे माता पिता ने मुझ पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब ना तुम्हारे दादाजी के शरीर में इतनी ताकत कि वो कुछ कर ले, कहीं मजदूरी कर ले, ना मेरे शरीर में ताकत। हम परेशान। तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब होती चली गई क्योंकि बुखार बहुत तेज था। मेरे पास कुछ नहीं था बेटा, सिर्फ एक मंगलसूत्र था। हम डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर से कहा कि दवाई दे दो। डॉक्टर ने कहा कि हम मुझे पैसे पहले दीजिए, इसके बाद में हम दवाई देंगे। बेटा जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने वही मंगलसूत्र उस डॉक्टर को बेच दिया। तब जाके तुम्हारी दादाजी का मैंने इलाज करवाया, तब उनका बुखार सही हुआ। इसके बाद में उस घर में तो मेरे लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गए। हम दोनों ने सोचा कि अब तो जो भी मतलब जिंदगी मुझे जीनी है उस घर से बाहर ही जीनी है, उस घर में मेरे लिए जगह ही नहीं है। तो चलो, अब ताकत भी शरीर में नहीं है कि कहीं हम कमा के खा लें, तो चलो मंदिर में बैठ के भीख मांगते हैं। तब से हम बराबर मंदिर में भीख मांग मांग के खाते हैं। जो लोग मुझे दे देते हैं वही हम खाते हैं। क्या करें, शरीर में ताकत होती तो कहीं कमा लेते। दोस्तों, सोहन रोने लगता है और कहता कि चलो इस वक्त मेरे साथ में। वो दोनों मना कर देते हैं कि बेटा हम उस घर में नहीं जाएंगे, वो मुझे फिर से जलील करेंगे, मेरे साथ में तुम्हें भी उल्टा सीधा बोलेंगे, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सोहन कहता है कि उनकी जुर्रत हुई कैसे जिन्होंने तुम्हें घर से निकाला है, चलो मेरे साथ में। देखिए कौन क्या कहता है। सोहन नहीं मानता है, अपने दादी और बाबा को घर पे ले जाता है। और जैसे ही इन दादी और बाबा को उसके माता पिता ने देखा, माँ की तो लगता शरीर में आग लग गई। माँ ने कहा कि इनको क्यों लेके आए हो गमारों को। तो सोहन ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ तुम कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि तुम्हारे दादी और बाबा घर पे नहीं है। तुमने मेरी दादी और बाबा को इस उम्र में भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। क्या इन्होंने तुम्हारा कर लिया था, क्या इन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा। तो माँ बहुत चीखती है, चिल्लाती, कहते इनकी साइड मत ले, तू नहीं जानता इनकी आदत, ये पड़े पड़े खाते रहते हैं, इसके बाद में चिल्लाते रहते हैं, इनकी बहुत आदत खराब हो गई है, ये वहीं पे अच्छे लगते हैं जहां पे भीख मांगते हैं।
तो बेटा पता क्या कहता है, बेटा सोहन जो था वो पहले समझाता रहता है, इसके बाद में कहता है कि माँ और पिताजी मेरी एक बात सुनो, जिस घर को मेरी दादी और बाबा ने बनवाया उस घर में तुम रहते हो, जब वो खुद के बनवाए हुए घर में नहीं रह सकते हैं तो तुमने तो अभी तक अपना घर भी नहीं बनवाया है, तुम कैसे इस घर में रह सकते हो। तो पहले से तुम अपने लिए कोई मंदिर सेलेक्ट कर लो कि तुमको किस मंदिर पे बैठ के भीख मांगना है, क्योंकि याद रखना कि जब तुम अपने माता पिता को रोटी नहीं दे सकते हो तो हम भी तुम्हें रोटी नहीं दे सकते। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपनी माँ और पिताजी को रोटी नहीं दोगे तो हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हें कैसे देंगे। इसीलिए अभी से तुम अपने लिए मंदिर तलाश लो कि तुम्हें किस मंदिर पे बैठ के भीख मांगनी है। दादी और बाबा को तो हम रोटी दे देंगे, लेकिन तुम अपने लिए इंतजाम कर लो, हम तुमको रोटी नहीं दे पाएंगे। और दूसरी बात, इस घर को तुमने नहीं बनवाया, ये दादी और बाबा ने बनवाया है, उनका घर है, उनके घर से तुम निकल जाओ। तुमने घर नहीं बनवाया, तुम निकल जाओ। तो तुम कैसे यहाँ पे रह सकते हो। जैसे उस बेटा ने ये बात कही, उसके माता पिता के लगता है कि पैरों से जमीन खिसक गई। उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब कोई इंसान गलती करता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे सामने ये समय नहीं आएगा, लेकिन ये समय ब्याज के साथ में 10 गुना ब्याज के सामने आपके सामने खड़ा हो जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, पैरों के नीचे पड़ जाते हैं दोनों। सोहन के माता पिता अपने माता पिता के पैरों में पड़ जाते, कहते कि मुझे माफ कर दो बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो अभी तक मैंने पाप किया इसका प्रायश्चित हम कैसे करें। अपने माता पिता से कहता है कि जो भी मुझे सजा देना चाहो वो मुझे मंजूर है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि आप जो भी करोगे वो आपके सामने रिटर्न होके जरूर आएगा, वो भी 10 गुना ज्यादा बढ़ के। जिस समय आप किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं, ध्यान रखना कि उस समय आपके साथ अच्छा करने वाला कोई तैयार हो रहा होता है। जैसा आप करोगी वैसा आपके सामने आएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपने बेटों को बड़ा संस्कारी बनाएंगे, मेरी बेटा ऐसा नहीं करेंगे। कितना भी आप संस्कारी बना लेना, लेकिन भगवान ऐसा चक्र चलाते हैं कि तुम्हारे बेटा ऐसी रास्ते पे चल देंगे जो तुम्हें एक एक रोटी को मोहताज कर देंगे। इसलिए हमेशा अच्छे काम करिए, अच्छे मार्ग पे चलिए। दोस्तों, मेरी इस कहानी से आप कुछ भी सीखे हो तो मुझे कमेंट्स करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही कहानी आप तक पहुंचाते रहें, ऐसे प्रसंग आप तक पहुंचाते रहें जिससे आप लोग कुछ सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।